इसमें प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन ऑन भी हो रहा है, चार्ज दिखा भी रहा है, लेकिन चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है चार्ज। जैक भी बदल चुके हैं लेकिन फिर भी फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, ना कोई मैसेज आ रहा है इस पर। जैसे बहुत मैसेज भी आ जाता है कि टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि चार्ज शो हो रहा है, कोई एरर शो नहीं कर रहा है, लेकिन चार्ज स्टोर नहीं हो रहा, मतलब बढ़ नहीं रहा। अगर 2% है तो 2 ही, जैसे इसमें देखो, जूम करो यहाँ नीचे, यहाँ पर लाओ और नीचे आओ, दिख रहा है 2% है, ठीक है। तो ये 2% ही रहेगा। अगर हम इसको थोड़ी देर छोड़ भी दें, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको छोड़ भी दें तो ये 2% ही रहेगा। टाइम हो गया, चेक किया, देखो जूम करो, 2% ही है, ठीक है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। जो फ़ोन है उसका कहना ये है कि जैक बदल चुके हैं, पत्ता भी बदल चुके हैं नीचे का, फिर भी नहीं हो, और बैटरी भी बदल के देखी, बैटरी भी चेंज कर ली, सब कर लिया, इतना तो कर लिया, लेकिन इससे आगे अब क्या करना है वो चेक करना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से करेंगे डिस्कनेक्ट। वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है, अच्छा, ठीक है, प्रॉपर पूरा, कोई पिन आपस में अटैच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रैक नहीं कटा, कुछ नहीं, बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन ओके है हमारे जैक की। तो जैक तक तो ठीक है, अब उसमें चेक करना, अब यहाँ चेक करना पड़ेगा कि यहाँ 5 आ रहा है या नहीं। यहाँ भी 5 आ रहा है। अब ये 5 वोल्टेज क्या होगा कि हमारे बोर्ड में पहुँचेगा, कहाँ पर, मदरबोर्ड में, ठीक है। हमारा पॉजिटिव इस साइड था, ठीक है, तो ये पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट हो रहा है, और इसका देखो, इसके पास में एक डॉट है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कनेक्ट करने के बाद इस डॉट पर मेरा 5 वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। चेक करेंगे, ठीक है, कि बोर्ड में हमारा जो कनेक्टर है वो प्रॉपर ओके है या नहीं है। तो हमने यहीं पर लगाया, ग्राउंड पर रखा, ठीक है, और यहाँ पर 5 वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ तक भी वोल्टेज ओके। अब इसके बाद जो वोल्टेज है वो हमारे कहाँ जा रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सारा कुछ सही है या नहीं है अंदर, मतलब नीचे से तो पूरा ऊपर तक ओके। अब मतलब इशू किस में है, बोर्ड में है, तो वो ट्रेस आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बोर्ड ने स्कीमेटिक ओपन करा है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले किया, फिर हमारा यहाँ पर लिखा आ रहा है मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन, ठीक है, पहले ऑप्शन पे, और हमारा मॉडल था वीवो, तो हम वीवो में जाएंगे, और वीवो कौन सा था मेरा, Y91 था। तो मैं वीवो खोलूँगा और Y91 सर्च करूँगा कि मेरा वीवो Y91 कहाँ पर है। अच्छा, तो ये हमारा 21, 27, 51, 65 आ रहा है, 81 भी आया, 91 आ रहा है, देख लो आप, 91 MT के, Y91 QCM यानी क्वालकॉम वाला, Y91C वो अलग है, Y91IN वो अलग है। तो देखो इनमें क्या होता है, लगभग क्या होता है, इनका थोड़ा बहुत सर्किट ना आईसी के साथ थोड़ा बहुत अलग, देखो वही है सर्किट, यहाँ एक आईसी है, यहाँ पर भी एक आईसी है, यहाँ एक आईसी है, ये रही आईसी, एक यहाँ आईसी है, ये देख लो, ये, ठीक है, मतलब सर्किट सेम है। अब पहले हम डायग्राम में समझेंगे कि डायग्राम में क्या सिस्टम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। सबसे पहले जो मेरा सप्लाई है हमने यहाँ पर चेक किया था, इस जगह पर, यहाँ पर तो 5 वोल्टेज आ रहा है। अब ये वोल्टेज यहाँ से जा रहा है आगे, तो ये रेड कलर की जो वायर है, हम इस ट्रैक को फॉलो करते चलेंगे, तो ये जा रही है, देखो ये रेड मेरी, यहाँ पर क्या लिखा है इस पर, वी बस USB इन, जो चार्जिंग से आ रही है, तो इसी को हम सही कर रहे हैं फॉलो, ठीक है। और ये हमारा कहाँ जाएगा, बैक साइड जा रहा है मदरबोर्ड के, देखो जहाँ CPU लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से गया, और फिर इधर CPU वाली साइड में यहाँ एक कवर है, तो ये हमारा देखो यहाँ पर भी वही कलर है, देखो USB इन, ठीक है। तो हम इसको जूम आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमारा सप्लाई कहाँ पहुँचना चाहिए, यहाँ पर पहुँचना चाहिए, या इसके बाद फिर यहाँ, और फिर यहाँ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि सर मेरा 5 वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा। उसके बाद ये वोल्टेज जा रही है इस आईसी के अंदर, ये OVP आईसी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसके बाद क्या होगा कि जब 5 वोल्टेज इन होगा तो यहाँ से आउट होगा यहाँ, तो यहाँ पर भी मुझे 5 मिलना चाहिए, और यहाँ पर भी मुझे 5 मिलना चाहिए। अगर मुझे यहाँ 5 मिल रहा है तो इसका मतलब पीछे से ट्रैक ठीक है, यहाँ नहीं मिल रहा, तो जहाँ पे मुझे वो डॉट पे वोल्टेज मिल रही थी पीछे, वहाँ से जंपर दे देंगे यहाँ। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे को मिल रहा है और यहाँ नहीं मिल रहा, तो प्रॉब्लम किस में है, OVP आईसी में।
तो ये तो हम बाईपास भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वोल्टेज जा रही है इस आईसी के अंदर, यहाँ से एक अलग ही कलर की वोल्टेज निकल रही है, तो ये देखो कलर चेंज है, तो ये वी बैट की लाइन है, मतलब ये चार्जिंग आईसी मेरी फाइनल, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा 5 वोल्टेज पहुँचना चाहिए। तो अब हम देखेंगे पहले इस ओबीपी के लेफ्ट साइड और राइट साइड वोल्टेज आ रही है नहीं, ठीक है। चलो आगे, इसके बाद हम यहाँ पर इसका इसके लेफ्ट साइड में चेक करूँगा 5 वोल्टेज है या नहीं, और राइट साइड भी, ठीक है। तो ये मीटर को मैंने 20 वोल्ट डीसी पर ही सेट किया है, एक मैं रखूँगा ग्राउंड पर, और अब मैं पहले लेफ़्ट साइड चेक कर रहा हूँ कि 5 वोल्टेज मेरा है या नहीं। देख लो 5 वोल्टेज है। राइट साइड चेक करते हैं, 5 वोल्टेज है, तो यहाँ से इन भी हो रहा है और यहाँ आउट भी हो रहा है। फिर ये वोल्टेज हमारी कहाँ जा रही है, इसके बाद इस आईसी के अंदर, और फिर यहाँ से वोल्टेज आउट हो रहा है नीचे रजिस्टर पर। तो देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज हमारा बन रहा है या नहीं, कितना बन रहा है, फ्लक्चुएसन है 1.05, ये बिल्कुल घटते बढ़ते रहना, मतलब स्टेबल नहीं है। तो मतलब प्रॉपर वोल्टेज हमारी नहीं बन पा रही है। तो प्रॉब्लम किसका है, मेरा इनपुट तो हो गया लेकिन आउट नहीं हुआ। तो अब प्रॉब्लम इस चार्जिंग आईसी में, तो हल्का सा हम हीट मार के इसको हल्का सा मूव कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस पर हल्की सी क्या करेंगे, हीट मारेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें इस आईसी को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। और थोड़ा इसको थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ गया, थोड़ा चार्जिंग की तरफ ध्यान दो ज़रा। यहाँ 15 दिखा रहा है, दिख रहा है 15 दिखा रहा है, पहले कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा था और बढ़ भी नहीं रहा था, अभी यहाँ 15 दिखा रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत उस आईसी में ही था। अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और चेक करेंगे 5 मिनट बाद कि 16 हुआ है या नहीं, ये 17 हुआ है नहीं, मतलब 1 और 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसको। चलो स्लो चार्जर है, 16 हो गया।